हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसफुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। सेकंड पॉइंट क्या है कि एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया। व्यक्तित्व विकास के लिए किस पर बल दिया? सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया। एरिक्सन ने भी फ्रायड की तरह व्यक्तित्व विकास का आधार जैविक और लैंगिक माना। व्यक्तित्व विकास का जो आधार है वो किसे माना? जैविक और लैंगिक माना। परंतु एरिक्सन ने फ्रायड की विकास सूची को सामाजिक आधार दे दिया, मतलब उसको सामाजिकता की ओर मोड़ दिया। तो एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया। किस पर बल दिया? सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया। एरिक्सन ने भी फ्रायड की तरह व्यक्तित्व विकास का जो आधार है वो जैविक और लैंगिक माना। परंतु एरिक्सन ने जो फ्रायड की जो विकास सूची थी, जो फ्रायड के विचार थे, उसको उसने सामाजिक आधार दे दिया, मतलब उसने उसको सामाजिकता की ओर मोड़ दिया। ठीक है। मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी थे। कौन? एरिक्सन। एरिक्सन ने अपने अध्ययन में पाया कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक विकास होता है। उन्होंने ये बताया कि बच्चों का जो मानसिक विकास है उसके साथ साथ उसका सामाजिक विकास होता है। इसलिए उन्होंने इन दोनों को एक साथ मनोसामाजिक विकास के रूप में लिया। एरिक्सन ने मानव के मनोसामाजिक विकास को 8 मनोसामाजिक अवस्थाओं में विभाजित किया है। ठीक है। तो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि क्या दिया है। तो एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व विकास के लिए जैविक और सामाजिक कारकों की अंतःक्रिया के महत्व पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? जैविक और सामाजिक कारकों की जो अंतःक्रिया है उसके महत्व पर बल दिया है, मतलब सामाजिकता की ओर बल दिया है। तो कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं? पहली है शैशवावस्था, जिसको बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था। थर्ड है खेल अवस्था, जो कि है पहल शक्ति बनाम दोषिता। क्या है? पहल शक्ति बनाम दोषिता की अवस्था। फोर्थ अवस्था है स्कूल अवस्था, जो कि है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। नेक्स्ट है फिफ्थ है किशोरावस्था, जो कि है अहम बनाम अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की अवस्था। नेक्स्ट सिक्स्थ है तरुण वयस्का अवस्था, घनिष्ठ बनाम विलगन की अवस्था। सेवंथ है मध्य वयस्का अवस्था, जो कि है जननात्मकता बनाम स्थिरता की अवस्था। एट्थ है परिपक्वता की अवस्था, जो कि है अहम संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था। तो सबसे पहले हमने एरिक्सन के बारे में पढ़ा कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया। एरिक्सन ने भी फ्रायड की तरह व्यक्तित्व विकास का आधार जो है वो जैविक और लैंगिक माना, परंतु एरिक्सन ने फ्रायड की विकास सूची को सामाजिक आधार दे दिया। और एरिक्सन जो थे वो मनोविश्लेषणवादी थे। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उसका जो सामाजिक विकास है वो भी होता है। ठीक है। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत देखते हैं। तो एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है। जिस पर उन्होंने किस पर बल दिया? जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व विकास के जैविक और सामाजिक कारकों की अंतःक्रिया के महत्व पर बल दिया। पहला क्या था? शैशवावस्था। दूसरा था प्रारंभिक बाल्यावस्था। तीसरा था खेल अवस्था। चौथा है स्कूल अवस्था। पांचवा है किशोरावस्था। छठवां है तरुण वयस्कावस्था। सातवां है मध्य वयस्कावस्था और आठवां है परिपक्वता। ठीक है। तो पहली अवस्था पढ़ते हैं। प्रथम अवस्था जो है वो है जन्म से प्रथम वर्ष, मतलब 1 वर्ष तक की। ठीक है। जो कि क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे में 2 मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास। उसका सामाजिक दायरा माता तक सीमित होता है।
ठीक है। उसका जो सामाजिक दायरा होता है बच्चे का वो माता तक सीमित होता है। इस समय उसमें दो मनोसामाजिक रूप उत्पन्न होते हैं, एक पाने की और दूसरा बदलने में कुछ देने की। इस सबसे उसमें प्रेरक और आशा का विकास होता है। तो पहली अवस्था थी शैशवावस्था, जिसको कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। इसलिए बताया गया है यह जन्म से 1 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चे में 2 मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास। उसका सामाजिक दायरा माता तक सीमित होता है। इस समय उसमें 2 मनोसामाजिक रूप उत्पन्न होते हैं, एक पाने की और दूसरा बदलने की। ठीक है। इन सब में उसमें जो ड्राइव होता है और होप होती है उसका विकास होता है, मतलब प्रेरक और आशा का विकास होता है। सेकेंड अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको जानते हैं स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में 2 मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता, और उसका सामाजिक दायरा माता पिता तक सीमित होता है। इस समय उसमें 2 मनोसामाजिक रूप उत्पन्न होते हैं, पाने की इच्छा बनाम छोड़ने की इच्छा। तृतीय अवस्था है जो कि 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था है, जो कि कौन सी है, खेल अवस्था, जिसको बोलते हैं पहल शक्ति बनाम दोषिता की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चे में 2 मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, पहल बनाम दोषिता। दोषिता को क्या बोल सकते हैं, दोषिता को बोल सकते हैं अपराध, पहल बनाम अपराध, और सामाजिक दायरा बढ़कर पूरा परिवार हो जाता है। इस समय उसमें 2 मनोसामाजिक रूप उत्पन्न होते हैं, बनाना बनाम खेलना। इस सब से उसमें 2 सामाजिक गुणों का विकास होता है, एक दिशा निर्देशन और दूसरा उद्देश्य। नेक्स्ट है 4th अवस्था है स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, जो कि 6 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में उसमें 2 मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, परिश्रम बनाम हीनता, और उसमें सामाजिक क्षेत्र में पास पड़ोस व स्कूल भी आ जाते हैं। इस समय उसमें 2 मनोसामाजिक रूप उत्पन्न होते हैं, वस्तुओं का अकेले निर्माण करना और वस्तुओं का मिलजुल कर निर्माण करना। इस सब से उसमें 2 सामाजिक गुणों का विकास होता है, एक विधि और दूसरा दक्षता। नेक्स्ट है पंचम अवस्था, जो कि किशोरावस्था, जिसको जानते हैं अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चे में 2 मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, अपनी अलग पहचान एवं प्रतिष्ठा बनाना बनाम अपनी पहचान को विलीन करना। इस समय उसमें सामाजिक दायरे में समूह और अन्य समूह भी शामिल होते हैं और नेतृत्व के नमूने शामिल हो जाते हैं। तो इस समय 2 मनोसामाजिक रूप उत्पन्न होते हैं, अपने आप में बनना और अपने आप बनने में सहयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट है 6वां तरुण वयस्कावस्था, जिसको बोलते हैं घनिष्ठ बनाम विलगन की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में मनुष्य में 2 मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, मैत्रिक घनिष्ठता एवं रुचियों की घनिष्ठता बनाम पृथकता। इस समय उसमें सामाजिक दायरे में मित्रों का बढ़ाना, लिंग आधारित संबंध स्थापित करना, प्रतियोगिता और सहयोग में भाग लेना आदि उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है 7वीं अवस्था, जो कि है मध्य वयस्कावस्था, जिसको जानते हैं जननात्मक बनाम स्थिरता की अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य में 2 मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, संतान उत्पत्ति करने वाली क्षमता बनाम आत्मलिंगता। लास्ट अवस्था है 8वीं अवस्था है परिपक्वता अहम संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य में 2 मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, पूर्णता बनाम निराशा की अवस्था। उसमें मनुष्यता का विकास होता है और इस समय उसमें 2 मनोसामाजिक रूप विकसित होते हैं, एक बनना और दूसरा न बन पाने का सामना करना। एक बनना और दूसरा ना बन पाने का सामना करना। इन सब से उसमें 2 गुणों का विकास होता है, एक त्याग और दूसरा बौद्धिक योग्यता, या उसको बोलते हैं चातुर्य। ठीक है। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया। एरिक्सन ने भी फ्राइड की तरह व्यक्तित्व विकास का आधार जैविक और लैंगिक माना, परंतु एरिक्सन ने फ्राइड की विकास सूची को सामाजिक आधार दे दिया।
और हमने पढ़ा कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत जो है किस पुस्तक में डिस्क्राइब किया है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में बताया है, और उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो इस तरह से आज क्लास में हमने पढ़ा एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।